किसान खेतों 'ਚ काम कर रहे हैं। ये सारे वर्क दी एग्जाम्पल्स हैं। देखो, एक बंदा तांगा चला रहा है। A horse pulling a cart does work. एक बच्चा स्टेयर्स चढ़ रहा है, यह भी वर्क कर रहा है। कार मूव कर रही है, दिस इज आल्सो वर्क। कार दा इंजन वर्क कर रहा है। अर्थ दे उत्ते कोई बॉडी फॉल कर रही है, दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ वर्क, राइट। A body dropped from a height falls towards the earth. It indicates that earth exerts a force of attraction called gravity on the body. The gravitational force does work in pulling the body towards it. अर्थ दे विच ग्रेविटी हुंदी है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का जदों बॉडी नूं अपने वाल अट्रैक्ट कर रहा है, दैट मीनस वो काम कर रहा है। वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। जे फिजिक्स की लैंगुएज दे विच आपां वर्क की डेफिनेशन की गल करिए, दैन आपां दो टर्म्स लैंदे हां, एक फोर्स एक डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लग्या किसी बॉडी ने फोर्स की डायरैक्शन दे विच डिस्प्लेसमेंट किता एंड उस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यह तीन टर्म्स आपां वर्क नूं डिफाइन करन लई लैने आ। So work is said to be done scientifically when a force applied on a body produces motion in it. किसी बॉडी ते फोर्स लग्या ते उस फोर्स करके मोशन होया, बॉडी मूव कीती, then वर्क इज सेट टू बी डन। मतलब एक्चुअली सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स जे हुंदी है, then वर्क इज डन। फार्मूला वर्क डन दा है कंपोनेंट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। W is equal to F cos theta into S। ਆਪਾਂ ਇਸ ਹੁਣ कंपोनेंट ऑफ फोर्स ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। डॉट प्रोडक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ W is equal to ਵੈਕਟਰ F dot ਵੈਕਟਰ S। वर्क डन by a parallel force। एक टेबल ते ब्लॉक पे है कोई, फोर्स लग्या एंड उस फोर्स नाल डिस्प्लेसमेंट होया S, then W will be equal to FS cos theta। हुण इस च फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट की डायरैक्शन सेम है, इस करके इन्हां दे विचकार थीटा जिहड़ा एंगल है दैट इज 0 डिग्री। So FS cos 0 degree will be equal to FS because cos 0 degree is equal to 1।
वर्क डन बाय एन ऑब्लीक फोर्स। अपने कोल कोई सरफेस है, सरफेस ते ब्लॉक पिया है, ब्लॉक ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਫ ਤੇ ਐਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, that angle is theta, so W will be equal to F cos theta into S, ठीक है। इस केस 'ਚ ਆਪਾਂ थीटा ਦੀ वैल्यू जो भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ गिवन होएगी उस नाल ਆਪਾਂ W ਦੀ वैल्यू ਕੱਢਾਂਗੇ। नैक्सट देखो, एक बंदा कुछ वेट नू खिंच के लेके जा रहा है, एंड दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ डिसप्लेसमेंट। बॉडी इस डायरेक्शन च मूव कर रही है, एफ ते एस दे विच थीटा एंगल बन रहा है। हुण आपां एफ फोर्स नू दो रिक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दे विच रिजॉल्व करांगे। वन विल बी एफ कॉस थीटा, another will be f sin theta। f sin theta जिहड़ा कंपोनेंट है फोर्स दा वर्टिकल डायरेक्शन दे विच ओह बॉडी नू डिसप्लेस नहीं कर रहा हैगा, सो f sin थीटा कोई भी वर्क नहीं कर रहा हैगा। f cos थीटा हॉरिजेंटल डायरेक्शन च कर रहा है और उस डायरेक्शन दे विच ही बॉडी डिसप्लेस हो रही है, ठीक है। देन वर्क डन इज फोर्स कंपोनेंट, इस किहड़ा कंपोनेंट लवांगे, एफ कॉस थीटा इनटू डिसप्लेसमेंट, डिसप्लेसमेंट इज एस, राइट। W इज इक्वल टू एस कॉस थीटा। वर्क डन जीरो कदों हुंदा है, फॉर वर्क टू बी डन बोथ फोर्स और कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन अ बॉडी। फोर्स भी लगनी चाहिए है बॉडी के उत्ते ते डिसप्लेसमेंट भी होना चाहिए है, तो आप कहांगे कि वर्क होया। इफ force applied on a body does not produce displacement in the body, scientifically work is not done, ठीक है। फोर्स लग्या बट बॉडी डिसप्लेस नहीं हुई, मूव नहीं हुई हैगी, दैन आपां कहांगे कि वर्क जीरो है। आल्दो उन्हें फोर्स काफ़ी लगाया बट वो मूव नहीं कर सकिया हैगा, दैन वर्क इज़ नॉट डन। एग्जाम्पल्स, a man holding a book in his hands in a stationary position does not do any work since the weight of the book acting on him does not produce any displacement, ठीक है। एक पर्सन रेस्ट वाली पोजीशन च खड़ा है, स्टेशनरी है, उसने एक बुक फड़ी हुई है पर वो बुक दे विच कोई डिसप्लेसमेंट नहीं हो रहा, बिल्कुल मूव नहीं कर रही हैगी, एंड परसन हिमसैल्फ मूव नहीं कर रहा हैगा, दैन नो वर्क इज डन। एक परसन वॉल नू पुश कर रहा है बट वॉल स्टेशनरी है, वॉल मूव नहीं करती है, तो आप कहांगे आल्दो उन्हें फोर्स बहुत लगाया बट स्टिल नो वर्क इज डन। इफ अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज जीरो, साइंटिफिकली वर्क इज नॉट डन। जे फोर्स की वैल्यू ही जीरो है दैन वर्क भी जीरो होएगा। यू कैन सी इस सरफेस के उत्ते तुसी देखो कि फ्रिक्शन नहीं हैगा, सपोज कर लो कि फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं हैगा, तो बॉडी यूनीफॉर्म मोशन च है, देखो दोबारा, ठीक है। बॉडी अपने आप मूव कर रही है, मतलब फोर्स नहीं लग रहा, दैन वर्क भी नहीं हो रहा हैगा।
सो इन टोटल सम पॉइंट्स अबाउट वर्क। वर्क स्केलर क्वांटिटी है, राइट। वर्क इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, एंड वर्क कैन बी पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव। स्केलर क्वांटिटी है मतलब इसका सिर्फ मैगनीट्यूड हुंदा है, इसकी डायरैक्शन नहीं हुंदी हैगी। सेकंड पॉइंट, नेगेटिव वर्क डजंट मीन इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव एज द डिस्प्लेसमेंट इज ऑपोजिट टू दी फ्रिक्शन। हुण जे आपां पॉजिटिव ते नैगेटिव वर्क डन की गल करते हैं, दैन तुसीं कह सकते हो कि वर्क जिहड़ा है वैक्टर क्वांटिटी है, बट इस नैगेटिव वर्क डन च आपां फ्रिक्शन की एग्जाम्पल लवांगे, क्योंकि फ्रिक्शन जिहड़ा है बॉडी जदों मूव कर रही हुंदी है तो फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट डायरैक्शन दे विच मूव कर रहा हुंदा है। ठीक है, फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरैक्शन च एक्ट कर रहा हुंदा है। सो ओह फ्रिक्शन जिहड़ा वर्क कर रहा हुंदा है, दैट इज़ नैगेटिव वर्क डन। डायमेंशंस ऑफ वर्क डन है ml2 t-2। SI यूनिट ऑफ वर्क है जाउल, एंड 1 जाउल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, आप फॉर्मूले तो यह कट सकते हैं, बिकॉज W इज इक्वल टू F इंटू S। सो फोर्स द यूनिट न्यूटन, S द यूनिट मीटर। आप कदों कहां कि वर्क डन 1 जाउल है, वर्क इज सेट टू बी 1 जाउल when a force of 1 Newton actually moves a body through a distance of 1 meter in the direction of applied force। आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, 1 मीटर जिहड़ी है बॉडी मूव की फोर्स की डायरैक्शन दे विच ही, दैन आप कहांगे कि 1 जाउल वर्क होया। CGS यूनिट वर्क दा है अर्ग, ERG अर्ग, एंड 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁷ जाउल। 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जाउल, and you can say 1 joule is equal to 10⁻⁷ अर्ग। ठीक है, यह रिलेशन बिटवीन जाउल एंड अर्ग हो गया, एंड 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। आप कहांगे कि वर्क डन 1 अर्ग कदों हुंदा है, जदों 1 डाइन फोर्स आप अप्लाई करते हैं एंड बॉडी 1 सेंटीमीटर मूव करती है इन दी डायरैक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। नेक्स्ट है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल। वन कैलरी 4.186 जाउल के इक्वल होंगी है। कैलरीज आप आम यूज़ करते हैं कि कितनी, जिस तरह जिम च जाते हैं बच्चे कि कितनी कैलरीज बर्न हुई, एंड 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जाउल। किलोवाट दे विच वाट 1000 होंदी है, आवर दे विच सैकेंड्स 3600 होंदे हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव वर्क डन।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ F ਤੇ S ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਨੂੰ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ 0। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਕ ਡਨ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ 0 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Work done is positive if the force or the component of force acts on a body in the direction of its motion। ठीक है, जे force motion ਦੀ direction ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ act ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ then positive work done ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ angle theta ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 डिग्री होएगा एंड लैस दैन 90 डिग्री होएगा। मतलब जदों थीटा एक्यूट हुंदा है, कॉस थीटा पॉजिटिव होएगा तो वर्क डन भी पॉजिटिव होएगा। You can see the block and direction of force and direction of displacement। So W is equal to Fs cos theta। Now the direction of force and displacement S is same 0 degree। So Fs cos 0 degree, then W will be equal to Fs because cos 0 degree is equal to 1। The work done is 0 if the force acts on a body in the direction perpendicular to its motion। F ਤੇ S ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਥੀਟਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ then work done 0 ਹੋਏਗਾ। मतलब थीटा obtuse cos theta theta is equal to 90 degree, not obtuse when theta is 90 degree। You can see the force, direction of force is vertically upward and displacement is horizontal। The angle between them is 90 degree। So W is equal to Fs cos theta, cos 90 degree is 0, so W is equal to 0। The work done is negative if the force acts on a body in the direction opposite to its motion। जिस डायरेक्शन विच मोशन हो रही है उसके opposite force act हो रही है then work done will be negative। मतलब थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड कैन बी लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री। See the example, direction of force and direction of displacement, theta is 180 degree, so W will be equal to minus Fs। पॉजिटिव वर्क डन ਦੀ एग्जाम्पल ਤੁਸੀਂ ਲੌਨ ਰੋਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਘਾਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਡਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਸਪਰਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, work done by the stretching force is positive। 0 वर्क डन दी एग्जाम्पल है, कोई वेट लिफ्टर हैगा, उसने 100 kg का मास ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ अपने शोल्डर ਤੇ ਉਹ 30 सेकंड्स ਲਈ ਉਸੇ पोजीशन 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ है, बट उस द्वारा वर्क डन ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 0 है क्योंकि उसने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं ਕੀਤਾ हैगा।
इस तरह ही नैगेटिव वर्क डन की एग्जाम्पल, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਐਂਡ work done by gravitational force on a satellite is zero because the force acts perpendicular to the direction of the motion of the satellite। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। सैटेलाइट ते वर्क किया जा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स नाल, बट परपेंडिकुलर डायरैक्शन च है। सैटेलाइट की मोशन के परपेंडिकुलर डायरैक्शन च है, इस करके वर्क डन जीरो होएगा। इस तरह ही सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट दे विच अर्थ मूव कर रही है, इस केस दे विच भी वर्क डन बाय द सन ऑन द अर्थ इज जीरो। ग्रैविटी के अगेंस्ट बॉल उपर वाल नूं थ्रो कर रहे हैं, द वर्क डन बाय आवर फोर्स इज पॉजिटिव वेयर एज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नैगेटिव। ठीक है, आपां जिहड़ा काम कर रहे हैं वर्क पॉजिटिव वर्क डन है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स के केस देखिए तो यह नैगेटिव वर्क डन है, क्योंकि इस केस दे विच डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ बॉल। And when the ball falls back, the work done by the gravitational force is positive since it acts along the direction of motion of the ball। Work done by variable force, फोर्स तुहानूं पता है प्रैक्टिकली आपां जे गल करिए तो वेरी करती रहती है फोर्स। ठीक है, हॉरिजेंटली आपां डिसप्लेसमेंट लिया, वर्टिकली फोर्स लिया, दैन फोर्स वेरीएबल है। इस तरह की अपने को एक कर्व आएगी, the displacement covered by the body from xi to xf can be considered to be made up of infinite number of infinite small delta x। ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट बना लिया आपां, एक बॉडी xi तो xf तक गई। सो हरेक कंपोनेंट जिहड़ा है डेल्टा एक्स है, and force fx may be considered to be constant over this delta x। सिर्फ इन्ने क पोर्शन ते अजे आपां गल करिए तो इन्ने क पोर्शन दे विच डेल्टा एक्स ते फोर्स कांस्टेंट है। then the work done is delta w will be equal to fx into delta x। and this area delta A will be equal to fx into delta x, that will be work done, small work done on small area। इस तरह ही टोटल वर्क डन कढ़ना आपां तां सारे रिक्टेंगुलर एरियाज दे, जिवें सारियां स्ट्रिप्स दिखाई हुई हैं, उन्हां दे सारे रिक्टेंगुलर एरियाज दा आपां ऐड कर लांगे। ठीक है, so this will be the total work done। if the displacements are allowed to approach zero, then the summation approaches a definite value equal to the area under the curve। ठीक है, टोटल वर्क डन इस तरह इस कर्व के नीचे वाला सारा एरिया हो जाएगा। राइट, W will be equal to limit delta x tends to 0
summation of x fx into delta x limits xi to xf। मतलब ਆਪਾਂ w ਦਾ टोटल वर्क डन ਕੱਢਣਾ है तो आप इंटीग्रेशन करके भी ਕੱਢ सकते हैं। ठीक है, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਬੇਟਾ।